आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे विषय पर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे वीर क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम है प्रताप सिंह बाराहाट। ऐतिहासिक दस्तावेजों और वृत्तांतों के जरिए हम उनके छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन को करीब से देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि उनके अदम्य साहस की ये कहानी आखिर हमें क्या बताती है। 25, जी हाँ, सिर्फ 25। जरा सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो अकल्पनीय रूप से छोटी उम्र है जिसमें हमारे आज के नायक ने असहनीय कष्ट सहे और देश की आज़ादी के इतने बड़े मकसद के लिए अपना पूरा जीवन ही बलिदान कर दिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अगर हम उनके जीवन के सफर पर नजर डालें तो ये बहुत ही तेज और घटनाओं से भरा हुआ था। 1893 में उनका जन्म हुआ, फिर 1912 में वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बने। इसके बाद 1916 में उनकी गिरफ्तारी और आखिरकार महज 25 साल की उम्र में 1918 में जेल के अंदर उनकी दुखद मृत्यु। ये सफर बहुत छोटा जरूर था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 24 मई 1893, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा, यहीं प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोटा, अजमेर और जयपुर में हुई। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि वो एक ऐसे परिवार से आते थे जहाँ क्रांति खून में दौड़ती थी। उनके पिता केसरी सिंह और चाचा जोरावर सिंह दोनों ही अपने समय के जाने माने क्रांतिकारी थे। मतलब देशभक्ति और आज़ादी का जज्बा उन्हें कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने घर के माहौल से ही विरासत में मिला था। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एंट्री कैसे हुई। शुरुआत में उन्हें मास्टर अमीर चंद से बहुत प्रेरणा मिली और फिर वो जुड़ गए प्रख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के आंदोलन से। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि रास बिहारी बोस को प्रताप सिंह पर इतना जबरदस्त भरोसा था कि राजस्थान में उनके सारे ऑपरेशंस प्रताप सिंह ही संभाल रहे थे, बिल्कुल एक भरोसेमंद सिपहसालार की तरह। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विद्रोह और उनकी गिरफ्तारी। 3 दिसंबर 1912, इस तारीख को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी दिन प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसने सच में ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी। वो लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की एक बेहद साहसिक या कहें बेहद खतरनाक योजना में शामिल थे। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह में ही था भाई, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर दी गई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जाहिर है इतनी बड़ी चुनौती का कोई न कोई अंजाम तो होना ही था। आखिरकार बनारस षड्यंत्र कांड में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1916 में उन्हें 5 साल की कड़ी कैद की सजा सुना दी गई। अब आते हैं भाग 3 पर, पिता पुत्र का वो अटूट साहस जो आज भी मिसाल है। हजारीबाग जेल का वो वाकया बड़ा ही भावुक कर देने वाला है। एक आखिरी मुलाकात के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने परिवार की भावनाओं से खेलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक ऑफर दिया कि भाई हम प्रताप को रिहा कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि रास बिहारी बोस का ठिकाना बता दो। देखिए ये कितना बड़ा और सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। लेकिन इसके जवाब में उनके पिता केसरी सिंह ने जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि गुलाम लोग जूठन के लिए पूंछ हिलाते हैं। उनके शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, मेरा बेटा शेर की तरह दहाड़ सकता है, अपने जीवन के लिए मिमिया नहीं सकता। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के बजाय अपने राष्ट्र के सम्मान को चुन रहा है। ये साहस का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जेल में दिए गए प्रलोभन। बरेली जेल में पुलिस अधिकारियों ने प्रताप सिंह को तोड़ने के लिए भारी लालच देने शुरू किए। उन्होंने कहा, बस अन्य क्रांतिकारियों के नाम बता दो और आज़ाद हो जाओ। इतना ही नहीं, उन्हें एक बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया। खौफनाक काला पानी की सजा से बचने का ऑफर दिया गया और ये तक कह दिया गया कि उनके पिता और चाचा के खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। मतलब एक साथ इतने सारे लालच। पर प्रताप सिंह, वो तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उनकी प्रतिक्रिया ने अंग्रेज अधिकारियों को पूरी तरह सन्न कर दिया। इन सारे प्रलोभनों पर वो बस हंसे और बोले, मौत भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकती। उनका मानना था कि एक सच्चे धीर की मुक्ति तो समर भूमि में ही होती है। उनका संकल्प देखिए, उन्होंने सीना तान कर कहा,
मुझे बस एक तलवार दीजिए, फिर जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं गाजर मूली की तरह चीर दूंगा। क्या गजब का हौसला था। अब पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से भाग 5 पर, अमानवीय यातनाएं और उनकी शहादत। बरेली जेल में उन पर जो जो अत्याचार हुए ना, उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने आम मानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें बर्फ की ठंडी सिलियों पर लिटाया जाता, उनकी आंखों, नाक और कानों में तेज मिर्ची का धुआं दिया जाता, उन पर कोड़ों से इतनी बेरहमी से वार किया जाता कि वो दर्द से बेहोश हो जाते, और हद तब हो जाती जब होश में आने पर उनके खुले घावों में नमक भर दिया जाता, और फिर यही अमानवीय चक्र बार बार लगातार दोहराया जाता। इतनी यातनाओं के बाद भी जब प्रताप सिंह नहीं टूटे, तो बौखलाए हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी सजा को और बढ़ा दिया। उनकी जो काला पानी की सजा थी, उसे आखिरकार मृत्युदंड में बदल दिया गया। और इन लगातार दी जा रही क्रूर यातनाओं का अंत बेहद दुखद हुआ। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मई 1918 में महीनों तक इन अमानवीय यातनाओं को सहते सहते प्रताप सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। महज 25 साल की उम्र में एक बेहद होनहार और साहसी जीवन का जेल की उस अंधेरी कालकोठरी में अंत हो गया। इन सभी दस्तावेजों और इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में रह जाता है। आखिर 25 साल के एक युवा के भीतर विश्वास और दृढ़ संकल्प का वो कौन सा स्तर होता है जो उसे अपनों को धोखा देने के बजाय उन खौफनाक और आम मानवीय यातनाओं को चुनने की ताकत देता है। इसी वैचारिक मजबूती को समझना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का असल मकसद था। इस महान क्रांतिकारी के अदम्य साहस और उनके जीवन के दस्तावेजों से शायद हमें आज यही सबसे बड़ी सीख मिलती है।